नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बजलाल तू के दरे दिल दिगर आरज़ू नदारद बजज़ी दुआ के बख्शी बकबूतरों काबी। ये सेशन जिसमें आप 10-12 मिनट मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा टाइम ना लूँ आपका, लेकिन इस 10-12 मिनट में मुझे आपकी सीरियसनेस, आपकी सोच और आपकी इमेजिनेशन यहीं पर हाज़िर चाहिए, क्योंकि जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ ये मौजू मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव है और यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव मौजू है और जिसके साथ बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। जब भी मैं उस पर बात करता हूँ तो बात करना मुश्किल हो जाता है। इकबाल कहते थे कि बजलाल तू के दरे दिल दिगर आरज़ू नदारद, ऐ अल्लाह ताला मुझे तेरे जलाल की कसम है, बजज़ी दुआ के बख्शी इस दिल में इस बात के सिवा कोई आरजू नहीं, दुआ के सिवा कोई आरजू नहीं है, बकबूतरों का भी इन कबूतरों की ज़िंदगी बसर करने वालों में वो काबी रूह पैदा कर दे। ये इकबाल वो जो लीनियर कॉन्टेक्ट कैलेंडर है वो भी जहन में रखेंगे। इकबाल 38 में उनकी वफ़ात हो गई है, इसका मतलब है इकबाल ने उससे पहले ये बात कही है। जब इकबाल की वफ़ात हुई तो उससे पहले इकबाल ये बात कर चुके थे। इकबाल मुस्लिम लीग के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा थे और वो मुस्लिम लीग जब 1905 से लेकर 1936-37 के इलेक्शन तक बड़ी शदीद किस्म की, जैसे कहते हैं ना इलेक्शन में वो ज़मानतें ज़ब्त हो जाना, मुस्लिम लीग के लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं इलेक्शन में। लेकिन वही मुस्लिम लीग जब 1937 में, जैसे इकबाल ने कहा कि जब ये इन नौजवानों में उकाबी रूह पैदा करना मेरा मकसद है, तो जब उन नौजवानों में उकाबी रूह पैदा की हुई और 1937 में मोहम्मद नुमान साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनाई, जिसको हम AIMSF कहते हैं या MSF कहते हैं। तो MSF बनने के 8 साल बाद, सिर्फ 8 साल बाद MSF बनने के, वो मुस्लिम लीग जो पिछले 32-33 साल में एक भी सीट किसी काबिल ज़िक्र शहर से नहीं निकाल सकी थी, 8 साल बाद वो इतनी काबिल होगी, उसने बंगाल भी पूरा जीत लिया, पंजाब भी पूरा जीत लिया और उसी मुस्लिम लीग ने एक नया मुल्क बना लिया। अब ये दरमियान में 7 से 47 तक के जो 10 साल हैं, 37 से 47 तक के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उन्होंने क्या किया वो हमारे लिए बड़ी लर्निंग है। उसमें वो इशफाक साहब फरमाते हैं कि हम 12-12, 14-14 मील तक पैदल सफ़र किया करते थे सिर्फ पाकिस्तान की कैंपेन के लिए, और जब हमें पता चलता था कि एक मुसलमान है वो दरिया के उस पार रहता है बंगाल में, बहुत यानी मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है कि वो बंगाल में, आपको अगर कोई टिपोग्राफी समझते हैं बंगाल की, तो बंगाल में दरिया ही दरिया हैं, सिर्फ दरमियान में छोटी छोटी जगहें आती हैं जो खुश्क एरियाज़ हैं, बहुत दरिया हैं वहाँ पर। तो कहते हैं हमें पता चलता कि दरिया के उस पार कोई एक मुसलमान रहता है और वो मुस्लिम लीग में आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कश्ती के पैसे ना होते, हमारे पास वहाँ पहुँचने का कोई तरीका ना होता, उसके बावजूद हम तैर कर दरिया क्रॉस करते और हम उसके पास जाते, उसको समझाते कि यार तुम पाकिस्तान का हिस्सा बनो, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो तो मुस्लिम लीग में आओ। और फिर इसके बाद यानी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि पूरी रात लड़के और लड़कियां इकट्ठे बैठकर काम करते थे, लेकिन वहाँ पर किसी भी एक गैर अखलाकी सरगर्मी का शुबा तक ना होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उसी का शायबा पॉजिटिव पाकिस्तान में रेप्लिकेट हुआ है कि जहाँ पर हमें मतलब पॉजिटिव पाकिस्तान को बने 12 साल हो गए हैं। 12 साल में वी हैवंट फेस अ सिंगल सीरियस केस जिसमें लड़के और लड़कियों को मसला आया हो सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव पाकिस्तान का जो काम है वो उसकी बरकत है। 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास हुई। करारदाद पाकिस्तान पास होने में, उसके पूरे इंतजामात करने में, जलसे के लोगों को लाने में MSF ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और MSF ने सिर्फ आम आवाम को जगाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मैगजीन्स निकाले, मुख्तलिफ रसाले, अपना अखबार निकाला, जिसके ज़रिए से वो प्रोपोगेट करते थे कि पाकिस्तान क्यों बनना चाहिए। अभी मेरे और आपके लिए यहाँ बैठकर ये बात सुनना ये बड़ा आसान है कि वो उन लोगों ने कैसे मेहनत की या वो ये बात क्यों करते थे कि पाकिस्तान क्यों बनना चाहिए। ये असल में ऐसे ही है कि
जिस तरह अभी आप कैंपों में रह रहे हैं और आपको अपने घर की याद शिद्दत से सता रही है और आप चाहते हैं कि रातों दिन ना चढ़े और मैं घर चला जाऊं, वहां जाकर आराम करूं, अपनी नींद पूरी करूं, अपनी थकावट उतारूं, तो उन लोगों के दिलों में ऐसी ही तड़प थी, बल्कि इससे ज़्यादा तड़प थी एक ऐसे मुल्क के लिए जहां पर वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकेंगे, अपनी सोशल नॉर्म्स को प्रैक्टिस कर सकेंगे, अपने बच्चों का जिनका फ्यूचर सिक्योर होगा, अपनी आने वाली अगली नस्लों की सही तरह से परवरिश कर सकेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक मुल्क बनाने का सोचा। और जब वो मुल्क बन रहा था, हमने पिछले दिनों में फैसलाबाद में हमारा घर है, आप भी सब जानते हैं, जब जिस एरिया में है तो वहाँ पे गलियाँ छोटी हैं। हमने सोचा कि यार हम ना घर चेंज कर लें अपना, और हमने ये सत्यना रोड पे फैसलाबाद में है, वहाँ पर एक जगह देखी, वहाँ पर बात तकरीबन हो गई हमारी कि हम वो नया घर ले लें। और वो हमने खुशी खुशी, मैं और मेरे मुझसे बड़े भाई, हम घर आए, वापस आए और हमने आके अम्मी को बताया कि अम्मी हो ना सी फलां कलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ जगह ले ली है, 5 मंजिला घर है, बड़ा अच्छा बनया हुआ है, डबल स्टोरी, तो असी उत्थे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अम्मी ने कहा इस घर से मेरी लाश जाएगी। क्यों? इस घर में मैं ब्याह की आई थी, ये घर में, इस घर में मैंने तुम लोगों को बड़े होते देखा है, इस घर के पास हमारे अबाओ अजदाद की कब्रें हैं, इस घर के साथ हमारी वो यादें वाबस्ता हैं जो यानी वो मेमोरीज हैं कि मैंने तुम लोगों को बड़े होते यहाँ पर देखा है और मैंने अच्छे और बुरे हालात यहाँ पर देखे हैं। आप लोगों ने जाना है तो जाओ 100 दफ़ा, मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जा सकती। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, 70 लाख लोग एक मुल्क से चले दूसरे मुल्क पहुंचे, जिन्हें इस बात का भी यकीन नहीं था कि वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। उनका कोई रिश्तेदार था यहाँ पर, उनकी कोई बैंक बैलेंस, कोई उन्हें पता था कि यार यहाँ पर आएंगे तो जायदादें मिल जाएंगी। उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, सिर्फ एक चीज़, वो उनका ईमान था। उन्हें लगता था वो लोग कटी हुई ज़ुबानों, कटे हुए बाजुओं और अपने बच्चों की आधी लाशें उठाकर भी जब पाकिस्तान की ज़मीन पर सजदा करते तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में पहुंच गए। दर्जनों वाक़यात मैं आपको सुना सकता हूं, सिर्फ एक वाक़या, गुरदासपुर के मोहम्मद अली, उनका बेटा अलीगढ़ में पढ़ता था। उन्होंने, मोहम्मद अली साहब ने, यानी उनका वो कांग्रेस के सपोर्टर थे, मुसलमान थे लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर थे। उनका बेटा जब भी वापस आता छुट्टी से घर में तो आगे कहता भाई छोड़ें कांग्रेस को, ये हिंदुओं की जमात है, आप मुस्लिम लीग में आए। वो कहता नहीं यार वहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद है, वहाँ पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो गैर मुस्लिमों की जमात कैसे हो सकती है? वो कहता नहीं है बाजी, वो मुसलमानों के हकूक़ की बात नहीं करते, वो सिर्फ हिंदुओं के हकूक़ को प्रोटेक्ट करते हैं। आज़ाद हो, ऐलान हो गया कि 3 जून का प्लान आ गया कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा और ये 2 मुल्क बनेंगे। जब ये ऐलान हुआ तो मोहम्मद अली का बेटा यकदम, छोटा बेटा यकदम गायब हो गया। मोहम्मद अली उसको ढूंढने के लिए निकला तो उसकी लाश एक दरख्त पर लटकी हुई मिली। घर वापस आया तो पता चला बलवाइयों ने हमला कर दिया, उसकी बेटी और बीवी की इज्जत लूटी, उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया है। उतनी देर में उसका बेटा वहां से वापस आया अलीगढ़ से, तो उसने पूछा भी नहीं, वो अपने घर आया, उसे पता नहीं था। घर पहुंचा है तो उस वक्त कम्युनिकेशन के इतने मीडियम फास्ट नहीं थे। घर आया, उसने कहा भाई अम्मी किथे है, बहन किथे है, छोटा किथे है? तो वो उस वक्त सामान पैक करके बैठा हुआ था, कहता मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करता, उठो पाकिस्तान चले। हमारी अपनी फैमिली में मेरे दादा अबू की 2 बहनें, 1 भाई, वो आते हुए इस सफर में शहीद हो गए। मेरे सबसे बड़े ताया वो इस सफर में शहीद हो गए। 71 में
मेरे अब्बू के बड़े ताया वो पान का बिजनेस करते थे, वहाँ से कराची लाते थे, तो उसमें वो उनकी डेथ होगी। हमने इस मुल्क को जब भी ये तकसीम हुआ है, इसकी बुनियादों में हमारे बड़ों का खून शामिल है। लेकिन वो आप पढ़ें, मुख्तलिफ किताबों से आपको मिलता है कि जब लोग यहाँ पहुंचे तो उन्होंने किन हालात में यहाँ पर गुजारा किया। और वो जो महाजर कैंप थे वहाँ पर हैज़ा हर बंदे को था और ताउन भी फैल गया था। हैज़ा क्यों था? क्योंकि जो गंद था, जो गंदगी थी, लोग वॉशरूम तो थे नहीं, वो सामने लोग वहीं पर अपना गंद फैलाते थे, वहीं पर लोग रहते थे, वहीं पर खाते थे, वहीं पर सोते थे। तो एक मैंने रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि कहता इतने लोग शायद बॉर्डर क्रॉस करते हुए शहीद नहीं हुए होंगे जितने लोग महाजर कैंपों में शहीद हुए, नामुनासिब सहूलियात की वजह से। क्यों? वाबिद साहब आज जिक्र कर रहे थे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने हमारे पास पिन्ने नहीं होती थी कि हम फाइलों को स्टेपल कर सकें, तो हमने वो कांटे लगाकर सफ़र शुरू किया। पूरे पाकिस्तान में 65 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कें नहीं थी, पक्की सड़कें नहीं थी, लेकिन हमने आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन इस सफ़र में हमने गंवाया भी बहुत। आज पूरी दुनिया हमें एक दहशतगर्द के तौर पर जानती है। आमिर भाई मतलब ही कैन टेल यू बेटर, उन्होंने पूरी दुनिया में 24-25 मुल्कों को बेरा हुआ कि वहाँ पर जब जाते हैं आप अपना पासपोर्ट रखते हैं तो आपको अलग लाइन में लगा लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बन जाते हैं तो उनकी वो कपड़े उतार के तलाशियाँ होती हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, सिराजुल हक, अल्ताफ हुसैन, असफत नियाज़ वली, महमूद अचकज़ई, GM सैयद, they are not responsible for this. We are responsible for this. क्यों? क्योंकि जब मैं अपने घर को ओन करता हूं ना, मेरा घर है, उसके यानी उसमें कोई बंदा थूक दे ना, यानी अगर मेहमान आए, यानी कोई इस तरह के मेहमान भी होते हैं कि वो थूक देते हैं सामने फर्श पे, तो हम कराहत खाते हैं, यार इससे अखलाकियात का नहीं पता, मेरे घर में थूक दिया इसने। कोई रैपर नहीं फेंकते अपने कमरे में कि यार वो अम्मा बोलेंगी। क्यों? मैं उस कमरे को, उस घर को ओन करता हूं, मैं समझता हूं कि वो कमरा, वो घर मेरा है, तो यार ये मेरा मुल्क ऐसा यतीम रह गया, इसको ओन करने वाला कोई नहीं बचा। इसकी सड़कों में आप देखें तो एक तूफान बेतमीजी बरपा है। वो 14 अगस्त जिस दिन हमने यानी तजदीद अहद करना था और ये बताना था कि यार हमने उन 8 लाख शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं किया, उस दिन हम मोटरसाइकिल की वो सलेंसर निकालते हैं, पाँ पाँ करते, बड़े बाजे बजाते निकलते हैं रोडों पे। मेरे दादा अबू 2008 में फौत हुए, जब भी 14 अगस्त आती थी वो हमेशा रोते थे। हम कोई फंक्शन, यानी हमें घर में इजाज़त नहीं थी कि हम 14 अगस्त को कोई ऐसा फंक्शन रख सकें या कोई एक्टिविटी रख सकें। जब इवन हम जवान हो गए थे तो हमें भी इजाज़त नहीं थी, मेरे बड़े भाइयों को भी इवन, कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी 14 अगस्त को करें जिससे ये तासुर जाए कि वो खुश हैं। यार हमारे बड़ों ने तो हमें ऐसे परवान चढ़ाए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हिजरत करके जिनके आबाओ अजदाद यहाँ पर पहुंचे होंगे, बल्कि वो एक शेर है कि अब तो वो नस्ल ही मादूम हुई जाती है जो बताया करती थी फसादात से पहले क्या था। वो लोग उनके पास बैठा करें, सुना करें कि वो लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान कैसे बना, उनकी क्या कुर्बानियां इसमें शामिल थी। अब हमने क्या करना है? मुल्क बन गया, चल भी रहा है जैसे लूला लंगड़ा जैसे भी चल रहा है। हमें इस मुल्क की ऑनरशिप लेनी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हम जैसे अपने घर को, अपनी बाइक को, अपने मोबाइल को, अपने कपड़ों को ओन करते हैं ना, उस तरह से हमें इस मुल्क को ओन करना है, इस मुल्क की मलकियत का दावा करना है। दुनिया में कोई शख्स, कोई हमारे ऊपर बाहर से लाकर प्राइम मिनिस्टर न बैठा सके, कोई बाहर से लाकर कोई बंदा हमारे ऊपर न बैठा सके,
या पाकिस्तान में रहने वाला कोई माफिया पाकिस्तान को लूटता ना रहे और हम इस बात पे खामोश रहें, कुड़ते रहें सुबह दोपहर शाम की, यार मैं क्या कर लेना है। पत्थर ही मिलकर पहाड़ बनाते हैं और बूंदें मिलकर दरिया बनाती हैं। छोटे छोटे लोग जब मिलते हैं तो फिर वो एक बड़ा वो क्या हुआ था तहरीर स्क्वायर पर, लोगों ने एक यानी जो दहाइयों से बैठा हुआ जो आमिर था उसको निकाल बाहर किया। ट्यूनिस को देखें, लीबिया को देखें, लोगों के पास आज ताकत है और सबसे बड़ी ताकत मैं समझता हूँ हमारे पास सोशल मीडिया की है। हम और कुछ नहीं कर सकते ना तो कम से कम एक ट्वीट ज़रूर कर सकते हैं, एक किसी अच्छे कॉज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए हम ट्वीट ज़रूर करें, फेसबुक पोस्ट ज़रूर कर सकते हैं। वैसे तो हम वो बहुत सारी चीज़ें लगाते रहते हैं, फीलिंग लोनली या फीलिंग वंडरफुल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लगाते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोशल मीडिया को एक अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल किया? इस पर सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव पाकिस्तान एक ऐसी ही एफर्ट का नाम है कि जिसमें वो अहमद सलमान साहब कहते हैं ना कि ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, ये लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। तो पॉजिटिव पाकिस्तान एक्चुअली इज़ एन एफर्ट कि जिसमें हम खुदा ना बदलें बल्कि अपने आप को बदलें, क्योंकि जो तब्दीली का आगाज़ है वो अपने आप से होता है। जब तक हम अपने आप को बदल लेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मुल्क कुछ नहीं होता, उसके बसने वाले लोग उसके होते हैं। मुल्क की जो पहचान है, जैसे आमिर भाई ने सुबह बताया कि ये पहाड़ नहीं जाके स्विट्जरलैंड में मुकाबला करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, हम जहाँ वहाँ जाएंगे तो बताएंगे यार हम पाकिस्तानी हैं। तो पॉजिटिव पाकिस्तान एक ऐसी ही एफर्ट है कि हम अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। छोड़ दे यार दुनिया क्या कर रही है, आप क्या कर सकते हैं इस पे सोचें। आप क्या कर सकते हैं सिर्फ इस पे सोचें। दुनिया जो कर रही है उसको करने दें, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। और पाकिस्तान के बारे में मेरे ईमान का ये हिस्सा है कि जो वासिफ अली वासिफ ने फरमाया था कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। और हमारे बिल्कुल करीब है सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त आने वाला है जब दुनिया की तकदीर के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। वो वक्त मैं या आप ना देख सकें, हमें लेकिन उस वक्त को लाने के लिए कोशिश ज़रूर करनी है। वो हमारे बच्चे ज़रूर देखेंगे वो वक्त, उनके वो बच्चे ना देख सके उनके बच्चे ज़रूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है और इस मुल्क ने दुनिया को लीड करना है। क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों के ऊपर, दुनिया के तमाम मुल्कों में सिवाय पाकिस्तान के कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तख्ती लगी हो। ये वाहिद मुल्क है जो ओन करता है और जिसको बहुत सारी इसके रूहानी पहलू हैं। वो एक बिल्कुल अलग मौजू है कि किस तरह से बिशारतें मिली और किस तरह से शबीर अहमद उस्मानी साहब को इतने बड़े आलम और ख्वाब में रसूल पाक आए, उन्होंने कहा कायद आज़म का साथ दो। फिर उसके बाद तहरीक पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने किस तरह से इसमें एफर्ट्स की और बहुत बड़े बड़े उलमा कैसे इसमें आए। फिर 65 की जंग के बड़े वाक़यात हैं। तो ये बड़े रूहानी पहलू हैं पाकिस्तान के। तो मैं सिर्फ इस आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इकबाल ने फरमाया था कि शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। और ये इकबाल वो इकबाल है कि जो अपने बारे में कहते हैं कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूँ महर में राज़े दरूने मैं खाना, कि मेरी बातें जो मैं तुम्हें आके बताता हूँ ना, ये फ़कत शायरी नहीं है, ये वो बातें हैं जो बारगाह रिसालत में, बारगाह तौहीद में होती हैं। मैं वहाँ से सुनता हूँ, तुम्हें आगे बता देता हूँ। और डॉक्टर अब्दुल माजिद दरियाबादी जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, उन्होंने इकबाल के बारे में कहा कि इकबाल को फ़कत एक शायर या फ़लसफ़ी न समझा जाए, बल्कि इकबाल एक शायर के रूप में नबूवत का फरीज़ा अदा करके गया है। तो इकबाल के यानी वो इकबाल कहता है कि शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। बहुत शुक्रिया जी आपका।